Hello बच्चों, let's read this question. The question say that match the column first with column second. Column first में compound और column second में structure given है बच्चों, दोनों का करेक्ट मैच कराना। इसके रिगार्डिंग चार ऑप्शन गिवन हैं, चारों में से करेक्ट ऑप्शन को आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, और हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने का तरीका होता है नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड का सम। इनका जो सम होता है वो स्टेरिक नंबर के बराबर होता है। अगर बच्चों स्टेरिक नंबर 2 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगा और स्ट्रक्चर लीनियर हो जाएगा, और स्टेरिक नंबर 3 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 स्ट्रक्चर जो है ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा। स्टेरिक नंबर 4 में हाइब्रिडाइजेशन जो होता है बच्चों sp3 होता है, स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है। स्टेरिक नंबर जब 5 होता है तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है और स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। जब स्टेरिक नंबर 6 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है बच्चों यहाँ पे sp3d2 और sp3d2 होता है, और साथ ही साथ इसका जो स्ट्रक्चर होता है ऑक्टाहेड्रल होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर ClF3 के बारे में। क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 7 होता है। इस तरीके से 3 फ्लोरीन लग जाएंगे। अब यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होने के कारण 3 बॉन्ड बन गया तो 2 लोन पेयर बचे जाएंगे। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो 3 सिंगल बॉन्ड है, मतलब 3 सिग्मा है, 2 लोन पेयर है, 5 स्टेरिक नंबर 5 बनेगा। 5 के रिस्पेक्ट में हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3d। लेकिन अब sp3d है तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। लेकिन ऐसा नहीं होता, यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं जिनके कारण इनमें रिपल्सन होता है लोन पेयर के बीच में। अब ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को इधर कंप्रेस करेगा, तो इसलिए इनका स्ट्रक्चर जो होता है बच्चों कुछ इस तरीके से क्लोरीन दिखेगा, साथ में 3 फ्लोरीन होंगे यहाँ पे, और यहाँ पर इस तरीके से लोन पेयर हो जाएंगे। तो इसीलिए इसका हो जाता है टी शेप हो जाता है स्ट्रक्चर। कैसा हो जाता है? टी शेप हो जाता है। तो बेसिकली ए का मैच कहाँ पे जाएगा? ए का मैच जाएगा टी के साथ में। बी में है PCl5। PCl5 में फास्फोरस के साथ में 5 क्लोरीन लगेंगे कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या होगा? एक क्लोरीन यहाँ पे, एक क्लोरीन यहाँ पे, मतलब फास्फोरस 5 बॉन्ड बनाया है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा। कोई लोन पेयर नहीं है, जब कोई लोन पेयर नहीं है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो बेसिकली बी का क्या हो जाएगा बच्चों? बी का मैच हो जाएगा आर के साथ में। नेक्स्ट है IF5। IF5 की बात करेंगे तो आयोडीन के साथ में पहले 5 फ्लोरीन जोड़ेंगे। आयोडीन के साथ में पहले 5 फ्लोरीन इस तरीके से जोड़ेंगे। आयोडीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसा होता है बच्चों? 7 होता है, तो 5 बॉन्ड बना लिया, एक लोन पेयर बच गए। अब यहाँ पे टोटल स्टेरिक नंबर निकालेंगे 2 2 4 1 5 1 6 के रिस्पेक्ट में sp3d2 आएगा हाइब्रिडाइजेशन। तो ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए, लेकिन ये लोन पेयर है। ये लोन पेयर इसके स्ट्रक्चर को बदल देता है और रिपल्सन करके, तो इसलिए इसका स्ट्रक्चर हो जाता है स्क्वायर पिरामिडल। कैसा हो जाता है? स्क्वायर पिरामिडल हो जाता है। अब स्क्वायर पिरामिडल हो गया तो बेसिकली जो हमारा बच्चों सी है, सी का मैच किसके साथ में हो जाएगा? एस के साथ में हो जाएगा। डी में है CCl4। अगर हम CCl4 की बात करें, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन के साथ में 4 क्लोरीन कुछ इस तरीके से लगेगा। कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं होता, वैलेंसी 4 होता है, 4 बॉन्ड बना लेगा सिंगल, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा क्योंकि स्टेरिक नंबर 4 है। तो यहाँ पर टेट्राहेड्रल बनेगा, और जब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा तो टेट्राहेड्रल के केस में यहाँ पर कैसा हो जाएगा? ये किसके साथ मैच करेगा? क्यू के साथ में मैच करेगा। तो बेसिकली डी का मैच कहाँ पे हो जाएगा? क्यू के साथ में हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट है HCF4। HCF4। अब HCF4 में जिनॉन है। जिनॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है बच्चों वो कितना होता है? 8 होता है। तो 4 फ्लोरीन तो इस तरीके से लगाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन यूज कर लेगा, तो इस तरीके से एक स्क्वायर बना लेगा। लेकिन अब 2 लोन पेयर होते हैं तो एक ऊपर और एक नीचे इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए इसका कैसा हो जाता है? स्क्वायर के साथ साथ प्लेनर हो जाता है। तो स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करेंगे 1 2 3 4 5 6, 2 लोन पेयर, 4 सिग्मा, तो यानी 4 2 6 हो जाएगा। 6 के रिस्पेक्ट में sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन बनेगा। और जब हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है तो sp3d2 होने का मतलब क्या है बच्चों? कैसा होना चाहिए? ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए, लेकिन ये ऑक्टाहेड्रल नहीं हो पाता है। तो जब ये ऑक्टाहेड्रल नहीं हो पाता है
तो इसलिए कैसा हो जाएगा, लोन पेयर के कारण स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। तो बेसिकली ई का मैच किसके साथ में हो जाएगा, ई का मैच हो जाएगा पी के साथ में। तो अब इस तरीके का ऑर्डर देखेंगे कहां से हो रहा है, ऑप्शन 2 में, ए का टी, बी का आर, सी का एस, डी का क्यू, ई का पी। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन 2। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।